यहाँ का प्रेजेंट यही निवेदन था कि महाराष्ट्र की कुरैश बरादरी को आपके माध्यम से जो है ये बात पहुंचाई जाए सब तरफ कि ऑल इंडिया जमातुल कुरैश ने ये ऐलान कर दिया है कि इस बकरीद ईद के अंदर ना गाय बैल, ना चोरी से, ना छुपी से और ना काय से, किसी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है उसका हम एहतराम करते हैं और वो कानून पे अमल करे। ये बात लेके हम कुरैश बरादरी के बीच में बोलने वाले हैं, कुरैश बरादरी तक ये पैगाम पहुंचाने वाले हैं कि कुरैश बरादरी ना गाय काटेंगी, ना बैल काटेंगी, और जो चीज पे पाबंदी है वो चीज नहीं काटेंगी। जो चीजें काटने की है, जो है बकरा है, बकरी है, दुम्बा है, पाड़ा है और भैंस है, ये सारी चीजें काटने की जो इजाजत है वो चीजें काटे आप, और जो है ईद जो है सुकून से मनाया जाए। मौलाना लोगों ने इस वक्त बाद में अभी ये बात कहे भी कि अगर जो बड़े का गोश्त, बैल का गोश्त अगर नहीं काटे तो कुर्बानी नहीं होंगी, ऐसा नहीं है, कुर्बानी होती है। शरीयत में बहुत सारे जो है दूसरे ऑप्शंस है हमारे पास कि क्या क्या काटना चाहिए। तो बकरी काटिए, बकरा काटिए, जो है भैंस काटिए, पहाड़ा काटिए, ऊंट काटिए। तो ये सारी चीजों की जो है जहाँ गुंजाइश है, जहाँ हुकूमत ने इस पर पाबंदी नहीं लगाई है, ये चीजों की जो है जो इजाजत गवर्नमेंट ने दी है वो सारी चीजें काटी। ये पाबंदी के वजह से समाज पे क्या परिणाम होगा? जो पाबंदी गवर्नमेंट ने लगाई है इसकी वजह से समाज में ये वो हुआ कि एक बैल काटने के ऊपर 7 हिस्से इसके जाते थे। तो ईद के मौके से ये बात बताता, यानी एक बकरा काटे तो एक हिस्सा जाएगा, लेकिन एक घर के अंदर अगर ज्यादा लोग मौजूद हैं, उनके सबके नाम से कुर्बानी करना है, तो एक बैल काटता है अगर कोई, तो उसके अंदर 7 हिस्से होते हैं, और भैंस के अंदर भी 7 हिस्से होते हैं। तो ये नुकसान जो है समाज में हुआ है, उनका फाइनेंशियली लॉस ये हुआ कि एक बकरा आप लेने को जाए तो जो है 15 से 20 हजार रुपए में मिलता है। उस जमाने में बैल जो है वो जो है 35-40 हजार रुपए मिलता था, लेकिन उसमें 7 हिस्से होते थे, लेकिन बकरे के अंदर एक हिस्सा होता है। तो अब 7 बकरे अगर खरीदना पड़ेंगे एक आदमी को, इंसान को, तो वो एक बड़ा जो है फाइनेंशियली लॉस जो है लोगों का हुआ है इसके अंदर। लेकिन सर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पाबंदी है इसकी वजह से जो बेचने वाले क्षेत्र है वो भी काफी लॉस में पहुंचे हैं। किसी की शादी है घर में बैल बेच के तो गुजारा करते थे, वो नहीं हो पा रहा, ऐसा भी आप नहीं। भी बंगाल के अंदर जब ये ऐलान हुआ तो बंगाल के अंदर बंगाल के सारे मुसलमानों ने ये बोले कि हम ना बैल खरीदेंगे, ना भैंस खरीदेंगे, ना गाय खरीदेंगे, और उन्होंने उस पर फुल पाबंदी लगा दी। गवर्नमेंट ने खुद कहा कि भाई अभी तुम्हारे ऊपर पाबंदी नहीं है, तुमको कैसा करना है तुम करो। क्या भागड़ वो आती नहीं, दूध वाली भैंस आती नहीं। दूध वाली भैंस काटने के लिए, देखो काटने के लिए जो भी चीज आती, जो भी जानवर आता, जो भी एनिमल काटने का आता, जब वो बेकार हो जाता, किसान कोई भी जानवर अगर बेचता है तो वो जब बेकार हो जाता है तो जब वो जो है काटने के लिए आता, तो दूध देने वाले का तो सवाल ही नहीं आता कुछ। सबसे पहले तो ऑल इंडिया जमातुल कुरैश की तरफ से आप तमाम लोगों का जिनकी गहराइयों से इस्तकबाल कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे आज आप तमाम लोग यहाँ पत्रकार आए, और जो हमारी बात जो है हम हुकूमत को कहना चाहते हैं वहाँ तक आपके माध्यम से जो है हम ये बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। पहला सवाल ये है कि बकरीद का मौका है और वक्त बकरीद के टाइम पे जो है बहुत सारे मसाइल पेश आते रहते हैं, जैसा कि आप जो है मीडिया के ज़रिए देखते रहते हैं। तो ऑल इंडिया जमातुल कुरैश ने ये बात आया करी है, ख़ासतौर से ऑल इंडिया जमातुल कुरैश एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, और कुरैश बिरादरी की नुमाइंदगी करती है हर जगह। उसी की तरह तरी है यहाँ साथ में हमारे पास जो है हाजी इसाक साहब भी है, जो यहाँ सदर शहर के और मराठवाड़ा की जिम्मेदार भी है, हाजी इसाक साहब मौजूद है। उसी तरीके से सिराज कुरैशी साहब मौजूद है, शौकत कुरैशी साहब मौजूद है, और हमारे साबिक सदर यहाँ शहर के जो है जो पुराने सीनियर उस्मान कुरैशी साहब यहाँ मौजूद है। हमारे सोशल वर्कर निसार कुरैशी साहब यहाँ मौजूद है, हाजी हाफिज़ रियाज साहब यहाँ पर मौजूद है, हमारे मस्जिद के इमाम साहब मौजूद है, और नौशाद कुरैशी साहब यहाँ आप लोगों के बीच में मौजूद है कुरैश बिरादरी की तरफ से। तमाम हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है अब बकरीद के मौके के ऊपर जो है कुछ शहर पसंद लोग जो है हरकतें करते हैं कि किसी तरीके से यहाँ माहौल ख़राब हो जाए। हमने कोशिश ये करी है कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से गौ के ऊपर पाबंदी लगी है
उस पाबंदी को किसी तरीके से जो है कायम रखा जाए और कुरैश बरादरी की मालूमात में, कुरैश बरादरी के लोगों में ये बात मालूम की जाए कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मुग़लों के ज़माने में, जब मुग़ल शासक यहाँ हुआ करते थे, उस वक्त भी गाय के ऊपर पाबंदी थी। उसके बाद यहाँ पर भारत में अपने पास जो है अंग्रेज़ों की हुकूमत आई और अंग्रेज़ों की हुकूमत में भी गाय पे पाबंदी थी। उसके पास भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद भी गाय के ऊपर पाबंदी चालू है। महाराष्ट्र के अंदर 1976 का जो कानून है उसके तहत भी यहाँ गाय के ऊपर पाबंदी है। तो गाय की पाबंदी के ऊपर कोई सवाल नहीं है कि एक ज़माने से, मुग़लों के ज़माने से तो आज तक गाय के ऊपर भारत के अंदर पाबंदी है, इसलिए कि भारत में जो मेजॉरिटी तबका है वो गाय को अपनी माता मानता है। उसके एहतराम के अंदर ऑल इंडिया जमातुल कुरैश भी उसका एहतराम करती है और गाय की पाबंदी से जो है अमल करती है। उसके बाद जो है अभी 2014 के अंदर ये कानून हुआ कि वंश का जिक्र आ गया और वंश के साथ बैल का भी जिक्र आ गया कि गाय के साथ, गाय को पैदा करने वाले, गाय जो पैदा करती है, बैल हो या और कोई दूसरी चीज जो भी पैदा करती है, उसमें भी पाबंदी लगाए। उसके लिए ऑल इंडिया जमातुल कुरैश ऑलरेडी एक अपनी तरफ से जो है केस लड़ रही है और गौ वंश खत्म करो बोल के ये उसकी मांग है। फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर ये दोनों चीजें काटने पे पाबंदी है। गाय का तो कुछ सवाल ही नहीं आता है क्योंकि मुगलों के जमाने से गाय पाबंद है, तो हम उसकी पाबंदी करते हैं। बैल का सवाल है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2015 के अंदर बैल के ऊपर भी यहाँ पाबंदी लगाई थी। तो यहाँ पर अब जो है यहाँ बड़े मसले पैदा हो रहे क्योंकि माहौल खराब करने के लिए बहुत सारे लोग जो है मैदान में अमल में है और ऑर्गेनाइज तरीके से जो है माहौल खराब किया जा रहा है। आपने अभी हैदराबाद के अंदर एक वाकया देखे होंगे कि हैदराबाद के अंदर बाज़ाब्ता जो है जो एक प्लेट बनाई गई, खरीदने वाला है, गाय खरीदने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है जितना जो है गाय स्लॉटरिंग करने वाला जिम्मेदार। तो ये कानून ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन कानून के एक हिस्से पे अमल हो रहा है और कानून के दूसरे हिस्से पे अमल नहीं हो रहा है। लिहाजा हम प्रशासन से यही गुजारिश कर रहे हैं कि आपने जो कानून बनाए महाराष्ट्र के अंदर गाय और बैल को नहीं काटने का, उसके ऊपर कुरैश बरादरी पाबंदी से अमल कर रही है और कुरैश बरादरी पूरी हमारी बरादरी को ये तरबियत दे रही है, ये इत्तला दे रही है कि आप इस मामले में ना पड़े, ना गाय काटे ना बैल काटे। जो महाराष्ट्र का कानून है और कानून बना हुआ है उस पर अमल करे। आगे जो हम कानूनी लड़ाई इसके लिए लड़ रहे हैं वो हम लड़ते रहें। इसलिए हमारी गुजारिश कुरैश बरादरी से खास तौर से ये है, हमारी पूरी महाराष्ट्र की कुरैश बरादरी से ये है कि आप जो है माहौल को खराब ना करें, क्योंकि माहौल खराब करने के लिए कुछ संगठनाएं इंतजार कर रही है कि किसी तरीके से माहौल खराब हो जाए और ये हो जाए। हम पुलिस प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि आप पुलिस प्रशासन एक हिस्से पे अमल ना करे, एक हिस्से पे अमल ना करे, दोनों हिस्से पे अमल करे। वो लोग जो ऑर्गेनाइज तरीके से जो है गाड़ियों को रोक रहे हैं, यानी एक जो पूरी कील के कील लगा रही है और वो जो गाड़ी के नीचे डाल के उसको पंक्चर कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये जो अभी इशू चल रहा है कुर्बानी के मौका ही, कुर्बानी के मौके में सारे ये बातें उठ गई, पूरी बंगाल में भी चल रही और पूरे इंडिया में चल रही बात ये। गाय और बैल ये हमको खरीदना है नहीं। हमारे उलमा इकराम जो हमारे बड़े हैं तो हम उनके बोलने पे चलते, उन्होंने जिस पे बोल दिए ये अपने उन्हें करना था, हम लब्बैक बोलते। तो हमको भैंस पाला पाली, बकरा बकरी दुम्बा ऊँट का भी हमारे उसमें है, मगर अभी ऊँट का भी बाद में देखेंगे, मगर ये चीज तो हम कुर्बानी कर सकते। और ये जो जानवर जो हमको गवर्नमेंट जिस पे हमारी पाबंदी आ गई है 2014 से गायवंश के ऊपर, तो गायवंश का हमारे को कोई जिक्र हमको लेना नहीं और ना हमको करना है। हमारे उलमाओं ने बोल दिए, अभी कमिश्नर साहब ने जो मीटिंग ली है सब उलमाओं ने वही बोले कि हमको ये बैल और गाय करना ही नहीं, कुर्बानी करना ही नहीं। तो हमको ये चीजों के जो हमको इजाजत है, हमारे अल्लाह की तरफ से हमको इजाजत है, ये हलाल जानवर है, हलाल जानवर को हम करेंगे। हलाल जानवर बोलो तो जितने हमारे बकरा है, बकरी है, दुम्बा है, वहां से निकल के भैंस है, पाड़ा है, ये हलाल चीज के ऊपर हमको पाबंद है। इस पे हमारे को वो नहीं है, शरीयत से हमारे को इजाजत है इस चीज की, तो हम लोग किसी काम करेंगे। और ये चीज की हमको इस पर बने आ गए, हमारे बंदी आ गई, यानी गवर्नमेंट होते कि गाँव बिल पास हो गया, बुकों का कानून लगाने वाले
तो मुख्य कानून में हम बैठेंगे क्यों? वो काम नहीं करेंगे हम। ईद का भी मसला है, बाकी तो कोई वैसे बाकी नहीं है। अब है मसला ये गाड़े में जो आ रहे हमारे को जो ये खिल्ले मार के प्लेटा गाड़े के नीचे डाल रहे, ट्रकों नहीं डाल रहे। अब राजस्थान से 5 गाड़ियां आ रही थी, उसके अंदर बोले काय वन चाहिए बोले, जब उसको चढ़ के देखे तो बकरे निकल रहे उसके अंदर। अब हैदराबाद के अंदर गाड़ी पकड़े उन्होंने, खिल्ले डाल के गाड़ी पलटी हो गई, उसमें पलाउ। तो गवर्नमेंट का काम क्या है? ये काम जो है तो गवर्नमेंट का काम है। ये पब्लिक जो कर रही है, बजरंग दल वाले, हिंदू परिषद वाले, ये जो काम कर रहे हैं नुकसान पब्लिक का कर रही है। अब गाड़ी भगा रहा आदमी तो उसमें कोई भी उड़ सकता, वो घबराहट से भाग रहा होगा, हमको पकड़ के मारेंगे। अब उसमें माल नहीं है, पर पीछे क्यों लड़ाई करके हवाई गाड़ी किधर भी चला रहा, तो उसमें नुकसान पब्लिक का होगा। और ये काम प्रशासन का है, ये पुलिस ने रोकना, पुलिस ने गाड़ी को देखना क्या है इसके अंदर। ये जो कर रहे, अभी हम बम्बई गए थे तो वहाँ पे डीजी मैडम ने बोली थी, डीजी मैडम ने बोली थी हमारे को कि तुम्हारे को कोई कल वाला रोकेंगे नहीं, बजरंग वाला रोकेंगे ना, ये रोकेंगे तुम्हारे गाड़ी में जो है पुलिस का काम पुलिस करेंगी। तो ये पुलिस से हमारे प्रशासन ने हमको साथ देना, पूरी बिरादरी को साथ देना, पूरे मुसलमानों को साथ देना। और ये जो लोग है कर रहे, हम इलीगल जो काम कर रहे, जो खिल्ले गाड़ा गिरा रहे, वो नुकसानदेह काम नहीं है, पुलिस प्रशासन का काम है मैडम। मतलब